बच्चों, आज की वीडियो में हम वर्ब और इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ब के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 मेन वर्ब जिसे प्रिंसिपल वर्ब और हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं, और नंबर 2 एक्जुलरी वर्ब जिसे हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। इसके पहले की वीडियो में हम एक्जुलरी वर्ब के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम मेन वर्ब जिसे प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम मेन वर्ब के 3 प्रकार, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसे अकर्मक क्रिया, 2 ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, और नंबर 3 लिंकिंग वर्ब जिसे हिंदी में संयोजक क्रिया के नाम से जानते हैं के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द वर्ब और इसके प्रभार। वर्ब के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 मेन वर्ब जिसे प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। नंबर 2 एक्जुलरी वर्ब जिसे सहायक क्रिया कहते हैं। इसके बारे में हम इसके पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए नंबर 1 मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब जिसे हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। जो वर्ब क्रिया सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है मेन वर्ब कहलाता है। मेन वर्ब के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 इंट्रांजिटिव वर्ब जिसे हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता द्वारा किए गए कार्य यानी क्रिया का प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पर न पड़कर सब्जेक्ट पर ही पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस वाक्य में वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग न हो या जिस क्रिया के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए बिना वाक्य का अर्थ पूरी तरह समझ में आ जाए, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस वाक्य में वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है और वह वाक्य बगैर किसी ऑब्जेक्ट के ही पूरी तरह उसका वाक्य समझ में आ जाए, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मोहन इट्स, सुहान, सुनील लाफ्स, दे प्ले, सुमित वाज प्लेइंग, अजय ड्रिंक्स। इन वाक्यों में हम देखते हैं कि मोहन, सोहन, दे, सुमित, अजय इत्यादि सब्जेक्ट हैं और इट्स, लाफ, प्ले, वीपिंग, ड्रिंक्स वर्ब हैं। इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, इसलिए ये सभी जो सेंटेंस है ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे मोहन इट्स, यहाँ पे खाने का प्रभाव मोहन पे ही पड़ रहा है। उसी प्रकार सुनील जो हंस रहा है, सुनील हंसता है, यहाँ पे हंसने का प्रभाव सुनील पर ही पड़ता है। उसी प्रकार दे प्ले, यहाँ खेलने का प्रभाव उन पे ही पड़ता है। उसी प्रकार सुमित वाज वीपिंग, सुमित रो रहा है, यहाँ पे सुमित के रोने का प्रभाव किसी दूसरे पर न पड़कर उसके ऊपर ही पड़ रहा है, इसीलिए इन वाक्यों को हम अकर्मक क्रिया सेकेंड ट्रांजिटिव वर्ब जिसे हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में वर्ब यानी क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम इट्स ए मैंगो, यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, इट्स वर्ब है, और ए मैंगो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यहाँ राम खाता है, राम क्या खाता है? तो राम आम खाता है। यहाँ पे खाने का फल मैंगो पर पड़ रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार अजय राइट्स ए लेटर, अजय एक पत्र लिखता है। अजय लिखता है, क्या लिखता है? तो अजय एक लेटर लिखता है। यहाँ पे वर्ब का प्रभाव लेटर पे पड़ रहा है, यानी यह सकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार अनिल पुष्ट भी, अनिल ने मुझे धकेला। संजय मूव्ड ए चेयर, मोहन ड्रिंक्स मिल्क। इन वाक्यों में राम, अजय, अनिल, संजय, मोहन इत्यादि सब्जेक्ट हैं। इट्स, राइट्स, पुष्ट, मूव्ड, ड्रिंक्स वर्ब्स हैं तथा मैंगो, लेटर, सुमित, चेयर, मिल्क ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में वर्ब
के साथ ऑब्जेक्ट हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। नोट, वाक्य में प्रयुक्त वर्ब में वाट या हुम लगाने से यदि उत्तर में कोई व्यक्ति या वस्तु प्राप्त हो तो क्रिया ट्रांजिटिव होगी। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है, मोहन ड्रिंक्स मिल्क को। अगर इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट डज मोहन ड्रिंक्स, मोहन क्या पीता है, तो मोहन ड्रिंक्स मिल्क। यहाँ पे पीने का, मोहन क्या पीता है, तो मोहन दूध पीता है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। अब आइए आगे बढ़ते हुए लिंकिंग वर्ब को देखते हैं, जिसे हिंदी में संयोजक वर्ब कहते हैं। जिस क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी पूरक यानी कम्प्लीमेंट शब्द का जो प्रयोग करना पड़े उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। यानी जिस क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स, मिस्टर सिन्हा इज ए डॉक्टर, आई एम ए बॉय, आई एम हेयर, दे आर ऑब्सेंट टुडे, संजय वाज एन इंजीनियर। इन वाक्यों में हम देखते हैं कि इज, एम, आर, वाज के अर्थ को पूरा करने के लिए क्रमशः डॉक्टर, बॉय, हेयर, ऑब्सेंट तथा इंजीनियर का प्रयोग किया गया है। यदि इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता तो इन वाक्यों का अर्थ पूरा नहीं होता है। अतः इन वाक्यों में प्रयुक्त वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स हैं। ऐसे वर्ब वाले वाक्यों के अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे कम्प्लीमेंट वर्ड कहते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।